कंपनियां, ऐसे कंपनियां जो हराम कारोबार कर रहे हैं, शरई एतबार से हराम कारोबार कर रहे हैं, ऐसे कंपनियों का आप शेयर नहीं खरीद सकते। उसी में से लाइफ इंश्योरेंस इस्लामी एतबार से चूंकि वो हराम है, उसके शेयर लेना भी जायज नहीं है। दूसरा उसूल ये है कि आप जहां कहीं भी शेयर मार्केट में आप जा रहे हैं तो इस्लामी उसूल जो तिजारत का उसूल है कि नफा में भी शामिल, नुकसान में भी शामिल, इस उसूल पर अगर कहीं बात तय हो रही है, जैसा कि आमतौर पे हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस पर, तो ऐसे कंपनियों में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा उसूल यह है कि सूद की बुनियाद पर आपको फायदे की बात ना हो। मिसाल के तौर पर आप जो कैपिटल दे रहे हैं उस कैपिटल का रेशियो अगर आपको फिक्स किया जा रहा है तो यह होता है सूद, लेकिन प्रॉफिट का अगर रेशियो दिया जा रहा है तो यह सूद नहीं होता है। ये तीसरा उसूल ध्यान रखना चाहिए। सूद की बुनियाद पर प्रॉफिट अगर कहीं पर दे रहे हैं तो जायज नहीं है। चौथा उसूल यह है जिसको आप IPO भी कहते हैं, इनिशियल पेमेंट ऑफर, या इसी तरह उसको लिक्विड शेयर और स्टैब्लिश शेयर। आसानी के लिए मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं। लिक्विड शेयर और स्टैब्लिश शेयर का मतलब यह है कि माल अभी उससे आलात नहीं खरीदे गए हैं, माल की शक्ल में है, अचानक उसका रेट बढ़ जाता है, तो ये जो लिक्विड जब तक पैसा होता है, शेयर्स होते हैं लिक्विड शेयर, इसका प्रॉफिट लेना जायज नहीं है। लेकिन स्टैब्लिश शेयर अगर होता है कि आपके माल से आलात खरीदे जा चुके हैं, उसके बाद अगर प्रॉफिट आता है तो आप वो ले सकते हैं। पांचवा उसूल ये है कि बाज़ औक़ात जो कंपनी से आप डीलिंग कर रहे हैं, बाज़ औक़ात एक कंपनी मजबूरी में आकर कहीं ना कहीं सूदी कारोबार में या हराम कारोबार में फंस जाती है, तो ऐसे वक्त पर बेहतर है कि ऐसे कंपनियों का भी साथ ना दें। मुसलमानों को चाहिए कि खालिस इस्लामी शेयर मार्केट कायम करें ताकि मुस्लिम और गैर मुस्लिम का जो बहुत बड़ा अमाउंट है वो यूटिलाइज हो और लोगों को फायदा हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और क्या सवाल जानना चाहते हैं। हेलो जी सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। अकबर खान। अकबर साहब कहाँ से? पटना से। पटना से, बताइए क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टरी पेशा में जी, जैसे डॉक्टर को मालूम है कि इसमें 1 रुपए की लागत लग रही है और उसका मुनाफा वो 10 रुपया ले रहे हैं, तो क्या ये हराम है या जायज है? क्योंकि पढ़ाई में जो उन्होंने पैसा खर्च किया है जी, तो वो उसपे जोड़ के अगर वो लेते हैं तो वो जायज है या नाजायज है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया डॉक्टर साहब। दूसरे कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो हेलो, गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। मदनी साहब से जानते हैं। आइए, डॉक्टर साहब ने जो सवाल किया है कि डॉक्टरी पेशे में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर लेते भी हैं काफी पैसा। अगर लागत फर्ज कीजिए एक रुपया आती है तो 10 रुपये वो चार्ज करते हैं, ये कहां तक इतना मुनाफा लेना दुरुस्त है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी भाई ने जो सवाल किया है कि डॉक्टरी पेशा करने वाले बाज़ औक़ात ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा खर्च करके पढ़ाई की है, अब वो खर्चा निकालना है बहरहाल। तो यह मसला सिर्फ डॉक्टरी पेशे में नहीं बल्कि तिजारत में भी होता है कि जब देखते हैं कि सामने वाला आदमी थोड़ा सा गल्लेबुल है, थोड़ा सा भोला भाला है, तो ऐसे वक्त पर कहते हैं भाई बेहतरीन लड्डू आया है मार्केट में, इसको अच्छी तरह से चबा लो, टोपी डालो, उल्लू बनाओ और इससे फुल प्रॉफिट निकालो, जैसे आमतौर पर होता है। तो ये तो हर जगह होता है कि सामने वाले से ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये सारे मसलों में जहां कहीं भी प्रॉफिट ज्यादा ले जा रहा है, इस्लामी एतबार से इसका क्या उसूल है? 2 पॉइंट ध्यान में रख लीजिए। जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 55 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दीनु अन-नसीहा, दीनदारी ये है, दीन ये, इस्लाम में दीन ये है कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो खैर खाही करने वाला बने। यानी अगर सामने कोई भोला भाला आ जाए तो ज्यादा मार्जिन, ज्यादा लंबी रसीद, ज्यादा लंबा उसको उजरत की रसीद मत थमाइए। तो भोला भाला है, उसको मालूमात नहीं है, तो उसका फायदा, नाजायज फायदा मत उठाइए। एक हद तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं जितना कि नॉर्मली जनरल मार्केट में आप ले सकते हैं, और उसके बाद आप नसीहत कर दिए सामने वाले को कि भाई इसका दरअसल ये रेट नहीं है, आपको धोखा हुआ, किसी ने बताया, इस तरह से बल्कि उसकी रहनुमाई भी कर दिए ताकि सामने वाला एक इंसान चौकन्ना हो जाए मार्केट के लिए। इसको कहते हैं एक मुसलमान दूसरे के लिए खैर खाही करने वाला होता है, उसके भोलेपन से फायदा नहीं उठाना चाहिए, यानी ज्यादा मार्जिन नहीं खींचना चाहिए, एक हत्ता आप ले सकते हैं। अब ये प्रॉफिट क्या है? तय है, इस्लामी एतबार से प्रॉफिट तय नहीं है, यानी आप बहुत कुछ ले सकते हैं, जितना आप बड़ा हो सकता है कि आपने किसी से 3 रुपए लिया, किसी से आपने 4 रुपए लिया, 5 रुपए लिया, आप बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन इतना मत लीजिए कि सामने वाले को बहुत बड़ा धोखा या नुकसान हो जाए।
इस हद तक आप ले सकते हैं जितना कि एक ताजिर फायदा उठाना चाहता है। जैसा कि अबू दाऊद की हदीस नंबर 3375 के मुताबिक कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि जाओ जाकर ये 1 दीनार से बकरी खरीद कर लाओ। तो सहाबी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली इजाजत दे दी कि तसर्रुफ करे। तो सहाबी मार्केट गए, जाकर उन्होंने 1 दीनार में अपने तदबीर से, अपने चालाकी और अपने समझदारी से उन्होंने 1 दीनार में 2 बकरियां खरीदी। खरीदने के बाद उसके बाद 1 बकरी को उन्होंने 1 दीनार में बेचा। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर आपने 1 दीनार भी वापस किया, बकरी भी वापस की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझसे कहा था कि 1 दीनार में बकरी खरीदो, ये लीजिए बकरी और ये लीजिए प्रॉफिट भी। यहां पर आप गौर कीजिए, सहाबी जब खरीद रहे हैं तो आधे दीनार में, यानी 1 दीनार में 2 बकरियां खरीद रहे हैं, आधे दीनार में 1 बकरी खरीद रहे हैं, जबकि बेच रहे हैं तो 1 दीनार में 1 बकरी खरीद रहे हैं, यानी कि मतलब है कि टोटल डबल प्रॉफिट। इस हद तक भी प्रॉफिट लिया जा सकता है। लेकिन आप 2, 3, 10, 20 इतना बढ़ा दे रहे हैं कि सामने वाले का मुकम्मल इस्तेहसाल कर रहे हैं उसके भोलेपन का, यह जायज नहीं है। तो इसका मतलब यह निकला कि आदमी को खैरखाही करते हुए फायदा उठाना। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत नजर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। समीउर रहमान बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। समीउर रहमान साहब, माशाअल्लाह जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नजर भाई, वो इंस्टॉलमेंट पे जो कारोबार करते हैं जी, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह 50,000 रुपए की गाड़ी होती है जी जी, तो उसको अगर नगद लिए तो 50,000 रुपए की होती है जी, और अगर आप उधार लेंगे यानी इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तो उसको 60,000 में बेचते हैं। परसेंटेज चार्ज करेंगे यकीनन। जी जी हाँ, तो क्या ये सूद नहीं होता? जी जी, इसके बारे में जरा बताएं। जी। और क्या एक मुसलमान के लिए जायज है कि गैर अल्लाह की इबादत में जो जो चीजें शामिल होती हैं जी, उसकी तिजारत करना, जैसे मूर्तियों पर कपड़े वगैरह सजाना, अच्छा जी, या फिर ताजिए झंडे वगैरह जो बनाते हैं गैर अल्लाह की इबादत में, जी, उनकी छपवाई वगैरह करके बेचते हैं, जी। क्या ये तिजारत जायज है इस्लाम में? जरा उसके लिए तशरीह फरमाएं। बेहतर बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं पूछना चाहती हूँ कि जो बैंक में पैसे रखते ना, अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए बराए करम। पैसे बैंक में रखते ना जी जी, तो वो बढ़ते ना, हाँ जी। तो वो पैसे लेना जायज है या ना जायज है? आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है भाई। आपने टीवी का आवाज म्यूट नहीं किया, टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी अब बैंक में 5,000 रखे समझो, जी जी, तो थोड़े बढ़ के आते पैसा इंटरेस्ट आता है। जी जी, तो वो लेना नाजायज है या जायज है? अच्छा जी, आप कौन साहिबा और कहाँ से? हम अफशा परवीन, शबाना परवीन और हैदराबाद से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, बेहतर, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। नाज़रीन सवालात यकीनन हमारे साथ हैं, आपके SMS का भी हमें इंतजार है। आप SMS कीजिएगा, इसके लिए टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्ना, अपना और अपने शहर का नाम और इसे रवाना कीजिएगा 56000606 पर, और आलमी नाज़रीन 4412 पर अपने SMS रवाना कर सकते हैं। नाज़रीन आइए चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह वक्फे के बाद आप और हम फिर साथ साथ होंगे। से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है तिजारत क्या हलाल क्या हराम। आइए जानते हैं, देखते हैं कौन कॉलर लाइन पर है और क्या पूछना चाहते हैं। जी मोहम्मद आसिफ मेरा नाम है, सऊदी अरब से बोल रहा हूँ जनाब। जी जनाब, आकिब साहब जी जी, मैं यहाँ दम्माम ट्रांसपोर्ट कंपनी में हूँ, यहाँ पे समानी ट्रांसपोर्ट कंपनी में। जी, करीब करीब मेरे को यहाँ 13 साल हो गया है कंपनी में। माशाल्लाह। जी जी, और यहाँ पे करीब करीब मेरे को 4 महीना हो गया है, मैंने यहाँ पे केस कर रखा है। यहाँ ये इस्लामी हुकूमत है जी, फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, और करीब करीब मेरा 1.5 लाख रुपया निकल रहा है यहाँ का। तो देते नहीं है, यहाँ लेबर कोर्ट जाते हैं, पुलिस जाते हैं, ये लोग देते नहीं। इसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे हम तो अपने इस्लाम पक्के रहें? किस तरह का केस हुआ है? जी केस मेरा ये हुआ है, मेरे को करीब करीब मेरा 3 सैलरी बाकी है।